से श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम। जैसी रुक्मणी जी गई और अर्जुन को हिलाया, अर्जुन को जैसे हिलाया, अर्जुन का करंट रुक्मणी को लगा, रुक्मणी भी बोलने लगी। द्वारकानाथ सोचते रुक्मणी गई, काफी देर हो गई, आई नहीं अभी तक है? और महाराज ये जादू जो है नाम का, ये मैंने आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। कई मोहल्ले की व्यक्ति जिनको कथा से कुछ लेना देना नहीं है, वो सोचते चलो 2 दिन से कथा चल रही है, चलो देख करके आते हैं क्या तमाशा हो रहा है। जो नास्तिक व्यक्ति होते हैं ना, जो भगवान को मानते, वो तो कहते हैं तमाशा हो रहा है कुछ। लेकिन जब वो आते हैं ना और उनके साथ में एक आध व्यक्ति और आए, वो व्यक्ति कहता चलो 2 मिनट बैठ के देखते हैं क्या होता है। और महाराज उनको ठाकुर के नाम का ऐसा करंट लगता है, ऐसा करंट लगता है कि वो फिर चूकते नहीं है। कथा पहले होती है, उससे पहले आना शुरू हो जाता है उनका। बोलो राधे राधे। रुक्मणी जी गई है, भगवान ने सोचा क्या बात आई नहीं, अभी सत्यभामा को भेजा है, सत्यभामा गई है, उन्होंने भी देखा है रुक्मणी गा रही है, रुक्मणी को हिलाया, रुक्मणी करंट उनको लगा, सत्यभामा भी बोलने लगे। जामवंती आई है, वो भी ये करने लगी। 16,108 पटरानियां आई हैं, लेन लग गई महाराज। भगवान कह रहे हैं, सोच रहे हैं, जो जा रही है आ नहीं रही है, जा तो रही है, चलो देखे तो सही बार क्या हो रहा है। देखा तो 16,108 पटरानियां, जो अर्जुन के रोम रोम से नाम निकल रहा है ना, उनके मुख से निकल रहा है। और जैसी भगवान आए, भगवान ने अपने रानियों को छुआ, भगवान के मुख से भी निकल गया श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। जब सारे लोग बोलने लगे, अर्जुन की जाग खोली, अर्जुन ने आंखें खोली और देखा तो पूरी पटरानियां महाराज बोल रही हैं, कीर्तन कर रही हैं। ये क्या हो रहा है? देखा तो द्वारकानाथ भी गा रही है। और जैसे द्वारकानाथ को गाते देखा, अर्जुन ने कहा महाराज आप क्या गा रहे हो? भगवान ने कहा कि जो तुम गा रहे थे वही हम गा रहे हैं। तो हम अपने श्वास को जीते हैं, हर श्वास से, प्रति श्वास से प्रभु का नाम निकले। और भैया नाम में बड़ी शक्ति होती है। पूरी चढ़ा के मानो। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो भजते मुझे उनका बेड़ा पार है। एक हमारी पानीपत की माई मंदिर जाए, हमने अपने आसन को जीत लिया, हमने अपने श्वास को जीत लिया, हमने अपने संग को जीत लिया, तो इनको जीतने से क्या होगा? बोले आप जितेंद्रिय, आप जितेंद्रिय बन जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर आप दुखी नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों पर खिन्न नहीं होंगे, छोटे छोटे कलेशों पे आप जहर नहीं खाओगे। छोटी सी बात हो गई, घर को छोड़ के चले गए, छोटी सी बात हुई, नहर में कूद गए। नहीं, अगर आपने अपने आसन को जीत लिया है, आपने अपने मन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, तो बड़े से बड़ी मुसीबत आ जाए आप डमाडोल नहीं होंगे। और एक बात और बता दूं आपको, जीवन में जब कभी संकट आए, विपत्ति घर में आ जाए, घबराना नहीं। अड़ोसियों को नहीं बुलाना, पड़ोसियों को नहीं बुलाना, रिश्तेदारों को नहीं बुलाना, केवल एक माला लेकर के बस एक कोने में बैठ जाना। जिसको आप भजते हो, जिसको आप मानते हो, बस उसका भजन करने लगना, उसका स्मरण करने लग जाना। जयपुर के राजा मान सिंह जी श्रीलंका जा रहे थे पत्नी के साथ, जहाज में बैठ करके।
वो उनका नियम था, वो जहाँ जाते थे ना अपने ठाकुर जी साथ ले जाते थे। हम जहाँ जाते हैं ना अपने भगवान को साथ ले जाते हैं, ठाकुर जी को। इनके बिना हम कभी जाते नहीं। इनके बिना आज हमारा भोजन था पुरुषोत्तम जी के यहाँ, हमारी श्वेता बिटिया बैठी यहाँ पर, इसके कारण निमंत्रण देने आए, बोले चलो भोजन तैयार है। मैंने कि पहले भोग लाओ, भोग लगाओ, फिर इसके बाद चलेंगे घर। तो जैसे आप लोग अभी ये ठाकुर जी लेकर के आ रहे हैं, उनका नियम था जहां जाते थे अपने कृष्ण को साथ ले जाते थे। नाव चल रही है, नाव में बैठे बैठे कृष्ण भगवान के सामने बैठे बैठे राजा माला फेर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, माला फेर रहे हैं। रानी को अच्छा लगा नहीं, रानी ने कहा इतना सुंदर दृश्य देखो, नाव समुद्र में चल रही है, मछलियां कूद रही हैं, बादल चमक रहे हैं और रानी जल कीड़ा करने लगी नाव किनारे आकर। अचानक समुद्र में ज्वार भाटा उठने लगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक कलियुग की बात बता रहा हूं मैं आपको अभी की। ज्वार भाटा आ गया, नाव डूबने लगी। नाव चलाने वालों ने कहा महाराज को सूचित किया जाए कि अब जान बचाना मुश्किल है, नाव कभी भी डूब सकती है और नाव डूबेगी हम सबका राम नाम सत्य हो जाएगा। रानी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज आप यहाँ पर माला फेर रहे हो, नाव में ये समुद्र में ज्वार भाटा आ गया है, तूफान आ गया है, कभी भी नाव डूब सकती है। राजा का मन डोला नहीं। राजा अपने ठाकुर को देख रहे हैं, माला फेर रहे हैं। रानी ने कहा महाराज आप पागल हो गए क्या? नाव डोल रही है, कभी भी नाव डूब सकती है और आप भगवान का भजन कर रहे हैं, अरे कुछ उपाय करो। राजा सुनते रहे, बोले नहीं, माला फेरते रहे। ठाकुर को देख रहे हैं, ठाकुर उनको देख रहे हैं। कुछ देर बाद समुद्र का तूफान शांत हुआ। राजा ने अपना भजन पूरा किया, माला रखी, प्रणाम किया और राजा गए वहां पर जहां पर रानी जल क्रीड़ा कर रही है। राजा ने जाकर के तलवार निकाली और रानी के गले पे रख दी। बोले राधे राधे। जैसी गले पर रखी रानी हंस पड़ी, क्या बात है, बड़ा मजाक का मूड बना हुआ है, मेरे से मजाक कर रहे हो, मेरे को मारोगे? मुझे मालूम है आप मेरे भरतार हैं, मेरे पति हैं, मेरे को नहीं मार सकते आप। आपको मैंने अग्नि साक्षी करके माना है, पति धारण किया है, आप मेरे को नहीं मार सकते, आप मेरे रक्षक हैं, भक्षक नहीं हो सकते। राजा ने कहा रानी एक तिल भी अगर सिर इधर से उधर कर दिया गर्दन कट जाएगी। रानी मुस्कुराती रही, रानी का विश्वास नहीं डोला। क्यों मजाक कर रहे हो, आप नहीं मुझे मार सकते हो। राजा ने तलवार अपनी नान में रखी, आंखों में आंसू भर आए, कहा रानी तुझे जितना विश्वास पंच भौतिक शरीर पर है ना, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब मर जाए, कब चला जाए, कब प्राण निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है। जब तुझे इस पंच भौतिक नश्वर शरीर पर इतना विश्वास है तो मेरे को भी मेरे ठाकुर पे इससे कई गुना ज्यादा विश्वास है कि मेरा ठाकुर नाव डुबा नहीं सकता है। उसने कसम खाई है मैं डुबाऊंगा नहीं, तुझे उबाल करके ले जाऊंगा। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपास्ते तेषां नित्यां युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान का संकल्प है कि कोई एक बार झूठे कह दे हे गोविंद मैं तुम्हारा, हे ठाकुर, हे बांके बिहारी, हे बालकृष्ण हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, झूठा कह दे, बस इतने में ही ठाकुर रिझ जाता। भैया संसार के लिए तो प्रमाण देना पड़ता है? किसी को पति बनाना होता है 7 फेरे देने पड़ते हैं, किसी को पत्नी बनाना पड़ता है, सब कुछ हिस्ट्री दिखानी पड़ती है, लड़का क्या कमाता है, कितनी संपत्ति है, कर्जा तो नहीं है किसी का, फिर वो पत्नी बनती है। लेकिन हमारे ठाकुर कहते कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस आप इतना कह दो हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, और कुछ नहीं। नाटकी करके कह दो, झूठे कह दो, कहो तो सही एक बार उससे संबंध बनाओ तो सही अपना।
वो देखना आपकी नाव को डूबने नहीं देगा, पार करा देगा। सुखदेव जी कहते राजा आप जितेंद्रिय हो जाओगे, आप संसार के सुखों से डोलोगे नहीं, संसार के दुखों से आप डोलोगे नहीं, संसार के दुखों को आपको सहन शक्ति मिल जाएगी। कब? जब आप हर जगह भगवान को देखने लगोगे। जो हमारे हैं उनमें भी भगवान है, जो पराये हैं उनमें भी भगवान है। स्थूले भगवते रूप मनसा भक्ति 4 प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक भक्त वो होता है जो केवल मंदिर में भगवान देखता है, वो अतिशय साधारण भक्त है, अतिशय साधारण। मंदिर के बाहर आएगा बस उसी में लग जाएगा। एक भक्त वो होता है जो अपनों में भगवान देखता है, शत्रु भगवान नहीं देखता है। एक वो भक्त होता है जो केवल अपने में, कुछ परायों में, कुछ संतों में भगवान देखता है। एक भक्त वो होता है जो सर्वत्र सब जगह सब काल में भगवान का दर्शन करता है और भगवान को देखता हुआ चलता है, अनुभव करता है। हर सुख में, हर दुख में। अगर दुख आ गया है ये मेरे प्रभु की कृपा है, ये सुख आ गया है ये मेरे प्रभु की कृपा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो देना चाहे दे दे वो करता है। मैं तो हर चीज को स्वागत करो ना। अगर आपको परिपक्व भक्त बनना है तो भगवान की हर बात का स्वागत करो भैया, हर बात का। आज ही हमारे दिल्ली की माता बहनें यहाँ पर रह रही बेचारे मोटे मोटे पुराने घरों में हैं। ये क्यों रह रही हैं? एक ही बात से रह रही है कि प्रभु की कृपा है। फिर एसी में जाएंगे, एसी में सोएंगे, ये प्रभु की कृपा है। आज घाटा हो रहा है ये प्रभु की कृपा, आज लाभ हो रहा है ये प्रभु की कृपा। कोई गाली दे गया है, गाली नहीं दे रहे हैं, ये तो हमें कुछ सावधान कर रहा है। कोई आपका अपमान कर रहा है, इसमें आप घबराएं नहीं, ये तो सावधान करने वाला व्यक्ति है। निंदक नीरे राखिए, निंदा करने वालों को आप जवाब मत दीजिए, ये तो कहो कि मुझे प्रभु सावधान कर रहे हैं। जो आपकी कमी निकाले वो आपको चमकाना चाहते हैं। आपके शरीर में, आपके कपड़े में दाग लगा है, आपको बार बार साबुन निकालनी पड़ेगी। ते शरीर रूपी कपड़े में न जाने कितने दाग लगे हैं, जब इनको भी छुड़ाने की कोशिश करो ना। ये कैसे छूटेंगे? ये भजन से छूटेंगे। हर जगह भगवान को देखो। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम
तब सुखदेव जी सुन करके सुखदेव जी को अपने गुरु याद आ गए। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते राजन मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं। तो क्या बात है आपने अपने गुरु का ध्यान नहीं किया था क्या? सुखदेव जी ने अपने गुरु का ध्यान नहीं किया था क्या? आपके साथ गुरु को मनाए बगैर बोलने लगे। सुखदेव कहते राजन आपकी इच्छा को देख करके आपके स्वरूप को देख करके इतनी आतुरता हो रही थी कि कब मैं राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाऊं। कभी कभी श्रोता लोग अच्छे मिल जाते हैं ना तो मन करता है कि नए नए भाव नई नई कथाएं सुनाएं, अच्छी कथाएं सुनाएं। कथा तो सब अच्छी होती है। जब परिपक्व श्रोता मिलते हैं, जैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित ने कहा कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, तब सुखदेव जी महाराज कहा अरे बाप रे मैं तो अपने गुरु को भूल गया। और गुरुदेव का ध्यान करने लगे सुखदेव महाराज। जानते हैं सुखदेव जी की कौन गुरु है? सुखदेव जी ने किससे दीक्षा ली है? सुखदेव जी ने किसको गुरु बनाया है? अथवा कहा जाए